हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी जियोकेमिस्ट मेंस 17/7/21। डेट फाइनल हो चुकी है, क्लियर कैलेंडर आ चुका है। तो जिनको डाउट था वो डाउट अब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। यूपीएससी सिविल सर्विस, जियोकेमिस्ट, आईएफएस या स्टेट पीएससी, जहाँ जहाँ पर ऑप्शनल केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और वेबसाइट ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर। अब हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे पेरीसाइक्लिक का। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 का नहीं है, 15 का है। पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पेरीसाइक्लिक के अकॉर्डिंग। तो बेसिक में पेरीसाइक्लिक के पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने स्टार्टिंग में, फिर भी अब एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है, देखो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 है। मैच कॉलम 1 साइक्लो एडिशन विद कॉलम 2 हुक्कल मोबिस सिस्टम। हुक्कल रूल्स आपको पता होना चाहिए। फॉरेन+2 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सिस्टम यूजिंग पीएमओ अप्रोच, क्लियर। इस तरह से हम देखेंगे। हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो इसमें मैच करना है। 2s+2s सिस्टम है, वो आगे क्या दिया है, एरोमेटिसिटी है, एंटी एरोमेटिक मोबिस, फोटोकेमिकली अलाउड है। 4n वाला है, ये आप देख सकते हैं एरोमेटिक हुक्कल्स है, थर्मली अलाउड है। सी है एरोमेटिसिटी मोबिल्स, थर्मली अलाउड है। 2a एंट्रा है और एस सुपरा है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे तो ABCD, ये एंटी एरोमेटिक हुक्कल्स और फोटोकेमिकली अलाउड, क्लियर। ये हमें सिस्टम दिया है, कॉलम ए 1 और 2 दिया हुआ है। उस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने हैं, इनको मैच करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इनको मैच कर देता हूँ। 2s और +2s सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक है, हुकल्स के अकॉर्डिंग आता है, फोटोकेमिकली अलाउड है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर वैसे ये लिखा हुआ है 4Q में, पहले 4Q और 4Q+2, ये बता दूँ। CD और DC, ये आपको एक चार्ट बना देता हूँ। ये थर्मली, ये फोटोकेमिकली, ठीक है। 4Q और डिसोरेटेड अलाउड, 4Q+2 थर्मली और डिसोरेटेड अलाउड है। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्लियर ना। CD DC इस तरह से ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे CD DC। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले फुल फॉर्म दी हुई है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, मोबिल्स, हुक्कल्स रूल, थर्मली और फोटोकेमिकली। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सिस्टम को। फर्स्ट है, देखो इसमें पहले पेरीसाइक्लिक में हमें बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए जिससे कि हमें कोई डाउट ना हो। पेरीसाइक्लिक में पहले हम देखते हैं 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो, उसके अकॉर्डिंग बता दूँ। वन पॉइंट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड इज साइक्लो एडिशन, थर्ड इज सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, फोर इज चिलोट्रोपिक और ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है ना। 5 पॉइंट हो गए जिससे कि आपको पता ना हो। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। जनरल करेक्टरिस्टिक पेरीसाइक्लिक की क्या है, दीज रिएक्शंस डोंट इन्वॉल्व इन आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट एंड इन्वॉल्व साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दीज आर कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, क्लियर हो गया। बेसिक चीज़ पेरीसाइक्लिक की, है ना। वही जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इस ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हुक्कल्स रूल्स 4n+2 के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी रूल्स को फॉलो करता है, वो हुक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है, क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट है यहाँ के। अब हम बात करते हैं पहले साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट हमें जो पॉइंट दिया है 2s+2, ठीक है ना। तो अभी जो हमने देखा था 2s+2s के अकॉर्डिंग, पहले हम इसको क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन करा एरोमेटिसिटी, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे सुपरा सुपरा एंट्रा एंट्रा, है ना, वो यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो। यहाँ पर बता देता हूँ एक बार बेसिक चीज़ें। जैसे 4Q+2,
ठीक है ना, सी डी और डी सी, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। ये हो गया थर्मली, ये हो गया फोटोकेमिकली। ठीक है, ये अलाउड है 4Q डिसरोटेटरी, 4Q+2 डिसरोटरी सिस्टम, ये अलाउड है। क्लियर दैट। अब इसमें आपको सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा सुप्रा के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये 4Q सिस्टम है तो 1 3 हो गया, 4Q ऐड करके आप 4Q+2 है तो आप देख सकते हैं 1 5 हो गया। इस तरह से सिस्टम जो है उनके अकॉर्डिंग। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ 4Q सिस्टम और 4Q+2 सिस्टम थर्मली अलाउड और फोटोकेमिकली अलाउड है। ठीक है ना। तो 4Q में सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा। ठीक है ना। अभी आपको एक बार पॉइंट क्लियर कर दूँ। यहाँ पर 4Q है और 4Q+2 है, ये थर्मली है, फोटोकेमिकली है। ठीक है ना। तो 4Q में सुप्रा सुप्रा हम देखेंगे तो सुप्रा सुप्रा फोटोकेमिकली होंगे। ठीक है, सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा। ठीक है, थर्मली हम देखेंगे तो सुप्रा एंट्रा होगा और एंट्रा सुप्रा होगा 4Q सिस्टम में। 4Q+ सिस्टम में हम देखेंगे थर्मली तो सुप्रा सुप्रा होगा, एंट्रा एंट्रा होगा, और फोटोकेमिकली हम देखेंगे एंट्रा सुप्रा होगा, सुप्रा एंट्रा होगा। इसका मतलब ये जो अलाउड सिस्टम होते हैं, जैसे फोटोकेमिकली डिसोरेटरी अलाउड है तो सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा हो गया, 4Q+2 सुप्रा सुप्रा एंट्रा अलाउड है तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है ना। जो बेसिक पॉइंट आपको बताए थे सी डी के अकॉर्डिंग, तो जैसे सी डी डी सी हो गया। तो 4Q सिस्टम में फोटोकेमिकली डिसोरेटरी अलाउड होता है, 4Q+2 में थर्मली डिसोरेटरी अलाउड होता है, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। सुप्रा सुप्रा एंट्रा सुप्रा, तो ये बेसिक चीज़ हो गई इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में है। मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन को डायरेक्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है। तो हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको कैसे एक्सप्लेन करें। 2s सिस्टम है, तो 2s सिस्टम को कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सुप्रा सुप्रा है। क्लियर। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन cycloaddition reaction is favorable interaction of HOMO and LUMO of reactions are same. It means possibility of a cycloaddition reaction depend upon the symmetry properties of the HOMO of the reactants and LUMO. ठीक है। अब 2s सिस्टम में साइक्लोएडिशन हो गया इथीन्स। पहले मैं 2s तो ये क्या आ गया, एंटी एरोमेटिक हुक्कल्स रूल को फॉलो करेगा, फोटोइक्वलिक अलाउड है। 2s सुप्रा सुप्रा अलाउड था डिसोरेटरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्मली साइक्लोएडिशन प्रोसेस क्या है, जैसे 4Q के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो थर्मली हम देखेंगे तो फॉरबिडन है, लेकिन फोटोकेमिकली देखेंगे तो अलाउड है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह से। हम ल्यूमो होमो ल्यूमो के अकॉर्डिंग डायग्राम में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आएगा, बिकॉज सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस आर अनमैच्ड, इसके कारण ये होगा। ठीक है ना। क्लियर हुआ। थर्मली कंडीशन दी थी तो इसके कारण ये ऑरेटरी सिस्टम था फॉरबिडन। क्लियर। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, फोटोकेमिकली अलाउड है और हुक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट हमारा आता है बी सेकेंड। ठीक है, इसी में ही हम पॉइंट कुछ है वो ऐड करते हैं। अब जैसे फोटोकेमिकली इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फोटोकेमिकली सिमेट्री अलाउड होता है, साई 1 और साई 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ल्यूमो ऑफ द अनएक्साइटेड स्टेट का है और होमो इज एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से हम देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अपसाइड करेंगे। एक्साइटेड में आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगी स्टेट, आप देखेंगे। क्लियर। स्टेट ये चेंज हो गई इसकी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम इन फोटोकेमिकली कंडीशन। क्लियर। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, ये थर्मली वाला केस आ गया, यहाँ पर फॉरबिडन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये अलाउड हो गया। ये ल्यूमो देख लीजिए, ये ल्यूमो इधर साइड से आप देखेंगे, ये सुप्रा सुप्रा होमो हो गया और एंट्रा एंट्रा ल्यूमो हो गया। ल्यूमो नहीं, होमो की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है ना। अप साइड ये लूमो, ये होमो और लूमो।
ठीक है, सुप्रा सुप्रा कंडीशन आ गई। तो नोड 2 अगर हम जैसे फाइंड करते हैं n-1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपने नोड निकाले होंगे, NL1 के अकॉर्डिंग निकालते हैं नोड। n-1 है तो एक्साइटेड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो नोड 2 एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट सुपरफिशियल अलाउड, ये 1 हमने एक्सप्लेन कर दिया। सुप्रा सुप्रा एंट्रा, ये यहाँ पर हम बेसिक देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम फोटोकेमिकली के अकॉर्डिंग। तो ये 1 पार्ट देखेंगे सुप्रा सुप्रा, तो एंटी एरोमेटिक मोबिल्स इन फोटोकेमिकली अलाउड। 4s प्लस सुप्रा एंड एंट्रा, तो एंटी एरोमेटिक होगा, हुक्कल्स रूल होगा, फोटोकेमिकली अलाउड। ये दोनों चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी 4Q+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग, CD और DC, जो आपको मैंने बताया था। जो ये अलाउड सिस्टम है फोटोकेमिकली और थर्मली, ये होते हैं सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा। जो कॉन्ट्रेटरी जो अलाउड नहीं होते वो सुप्रा एंट्रा एंट्रा सुप्रा होते हैं। सिंपल बेस में आप समझ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं जो अलाउड सिस्टम है। कंडीशन दी है 2s सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो फॉरबिडन हो गया, लेकिन वो फोटोकेमिकली में अलाउड सिस्टम होगा, थर्मली में फॉरबिडन होगा। क्लियर ना। तो इस तरह से आप देखेंगे सुप्रा सुप्रा, ये आप देख रहे हैं, तो फोटोकेमिकली अलाउड हो गया, एरोमेटिसिटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। 4s सुप्रा और एंट्रा है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो फोटोकेमिकली अलाउड है, एंटी एरोमेटिक। 4s प्लस 2s है, क्योंकि 4s होता तो चलता, डिफरेंट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम। 4s प्लस 2s आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, सुप्रा सुप्रा है ना, तो एरोमेटिसिटी होगा। दोनों अगर एक ही में आएंगे ना तो एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, हुक्कल्स रूल और थर्मली अलाउड, ठीक है ना। 4Q+2 आ गया ना ये सिस्टम, तो मैंने बोला था सुप्रा सुप्रा एंटी एरोमेटिक हो गए। अब ये एंट्रा है और ये सुप्रा है, ठीक है ना, तो थर्मली अलाउड है। तो 4Q सिस्टम में आप देखेंगे थर्मली, आप देख ही रहे हैं, इस तरह से आप एरोमेटिक सिस्टम मोबिल्स के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। ये हमने डिसाइड यहाँ पर कर लिया, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। क्लियर। जो अलाउड और डिसअलाउड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फाइंड किया था, उसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं इसी का, थर्ड 4s+2a का है। एरोमेटिक सिस्टम हो गया, हुक्कल्स और फोटोकेमिकली अलाउड है, जो हमने 4Q और 4Q+2 के अकॉर्डिंग है। इसको हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो ये क्या है, फोटोकेमिकली अलाउड सिस्टम है और थर्मली फोटोकेमिकली अलाउड है ना, ये देख रहे हैं आप। तो इन Diels-Alder reaction is sign of the 1,4 laws of the butadienes homo have to the find to the matching these in the LUMO of the ethylenes. 4s in addition is thermally allowed or photochemically forbidden, 4s intra and supra. Clear? Supra and intra in photochemically allowed and thermally forbidden. इस तरह से हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सुप्रा और एंट्रा है, फोटोकेमिकली एंटी ल्यूमो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है ना। जो Diels-Alder रिएक्शन में हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। होमो ल्यूमो के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाता है Diels-Alder रिएक्शन। क्लियर हुआ। अलाउड हो गया 4s+2a, ये हम होमो ल्यूमो के अकॉर्डिंग डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो ये पॉइंट हमने फाइंड किया है इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोटोकेमिकली फॉरबिडन वेयर 4a एंट्रा एंड 2s सुप्रा, और 4s सुप्रा या 2a एंट्रा, ये कंडीशन है यहाँ पर, ये दी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही कंडीशन में होगी, अगर 4a एंट्रा है तो ये सुप्रा होगा, या ये सुप्रा है एंट्रा है, फोटोकेमिकली अलाउड हो गया और थर्मली फॉरबिडन हो गया। इस तरह से आप देख लें, ठीक है ना। ये होमो और 4s ये अलाउड सिस्टम हो गए, दोनों सुप्रा सुप्रा है। ये आप देखिए, ये थर्मली अलाउड हो गए, सुप्रा सुप्रा है। एंट्रा सुप्रा आप देख रहे हैं, ये अलाउ, ये आप देखिए ये फोटोकेमिकली अलाउड है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 4s सुप्रा सुप्रा के अकॉर्डिंग। Diels-Alder रिएक्शन हम देखेंगे तो एरोमेटिसिटी अलाउड हो सिस्टम हो गया, फॉरबिड अलाउड है तो एरोमेटिसिटी फॉरबिडन। अब हम इसके डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं। डायग्राम होमो और ल्यूमो के अकॉर्डिंग देखेंगे Diels-Alder रिएक्शन के। जो डाइन में होता है, अप साइड ये डाइन है,
डाउन साइड इथाइन की डाइनोफाइल है होमो और ल्यूमो के अकॉर्डिंग, ठीक है, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन सिंस सिमेट्री properties of the reactions are matched in thermally conditions, it is the thermally allowed process. क्लियर हुआ? तो डील सेल्डर रिएक्शन इज फोटोकेमिकली फॉरबिडन प्रोसेस, फॉलोइंग कंडीशन प्रोमोटेड डील सेल्डर रिएक्शन। क्लियर? अब 4 में हम देखते हैं, तो डील सेल्डर के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, होमो और ल्यूमो कंडीशन ऑफ डाइन और डाइनोफाइल जो इथाइलिन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट 4 हम देखते हैं। 4 पॉइंट हमारा है 2A इंट्राफिशियल है, फिर एक 2S सुपराफिशियल है। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे ये अलाउड हो गया जो 4Q और 4Q+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे CD और DC, ठीक है ना। ये थर्मली हो गया, फोटोकेमिकली हो गया। इस चार्ट टेबल के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है जो मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है। क्लियर ना? ये क्या हो गया, अलाउड हो गया फोटोकेमिकली, ये मोबिल्स हो गया, एरोमेटिक सिस्टम होगा। अपोजिट ऑफ द सुप्राफिशियल्स अटैचमेंट टू द रिएक्टिंग टर्म्स ऑन द अपोजिट ऑफ द मॉलिक्यूल इज टर्म्स इंट्राफिशियल। क्लियर? इस तरह से आप देखेंगे। अभी देखो इसके स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये सुप्राफिशियल हो गया सेम साइड, इंट्राफिशियल हो गया अपोजिट, अप साइड एंड डाउन साइड। ये आप देखिए बोथ साइड, इस साइड से ये आप देख लीजिए, सुप्रा सुप्रा इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर सुप्रा एंट्रा इंट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट्स थे, उन 4 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया एक 1 बाई 1। इस तरह से आप देखेंगे तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ईजिली मान लीजिए आप 9.5 या 10 मार्क्स अपॉन 15 मार्क्स ले सकते हैं, इस तरह से अगर एक्सप्लेन करके आएंगे तो, ठीक है ना। इस तरह से आप पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट टू पार्ट, आपको देख लीजिए जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट से यहाँ से आप देखेंगे 4 पार्ट थे इसके, 4 पार्ट आप ये देख लीजिए। क्लियर? दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको 1 बाई 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। एक ये देख लेते हैं आप, ठीक है ना। इसके डायग्राम बनाइए आप, अगर डायग्राम बनाते हैं तो रियली में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर हुआ? अब आपको ये देखना है इसमें जो पार्ट दिए हुए हैं अलाउड और डिसअलाउड के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे एरोमेटिसिटी और एंटो एरोमेटिसिटी सिस्टम, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। वो जो रूल्स है 4Q+2 उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो अलाउड सिस्टम और फॉरबिडन सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जो भी हम निकालेंगे, समझे ना। अलाउड सिस्टम होता है, फॉरबिडन सिस्टम है। इस तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाई जा सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए वीडियो के डाउन साइड, और जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। और आप जुड़िए वेबसाइट और ऐप पर, वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। क्लियर ना? क्लियर? यूपीएससी सिविल सर्विस, जियो केमिस्ट, आईएफएस, स्टेट पीएससी, वहाँ पे जुड़िए। और अभी तक वीडियो अपलोड की हुई हैं, उन पर बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया हुआ है मैंने, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सुबोध कैम यूपीएससी या सुबोध कैम ऑप्शनल केमिस्ट्री या सुबोध कैम गेट 2122, या फिर आप जुड़ जाइए सुबोध कैम यूपीएससी। कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। बाकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। 1991 से लेके 20 वाले सिविल सर्विस या फिर जियो केमिस्ट 2014 से 20 वाले खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।